हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज वीडियो किस लिए बनाती हूँ। जब भी मैं आती हूँ तो एक नया कहानी लेकर आती हूँ। राइट, आप लोग सही समझ रहे हैं। आज भी मैं एक कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं दो भाइयों की कहानी आप लोगों को बताऊंगी, फिर एंड में आप लोगों को बताऊंगी इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, कहानी सुनना बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं छोटी थी मैं बहुत कहानी सुनती थी, अब मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। जो कहानी मैं सुन के बड़ी हुई थी ना, आज मैं वो कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ। आप लोगों को भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडी हो जाइए कहानी सुनने के लिए। दो भाइयों की कहानी है। उत्तर प्रदेश, आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, जो गांव का नाम था रामपुर। ठीक है, रामपुर गांव में एक छोटा सा घर था, कच्चा घर था, छोटा सा घर था। तो उस घर का जो ओनर का नाम था, उनका नाम था रामधारी, और उनके जो वाइफ थे उनका नाम था गीता देवी, और उनका दो बच्चे थे। 16 साल के बच्चे था और एक 14 साल की बच्चा था। ठीक है, जो 16 साल की बच्चा था उसका नाम विक्रम था, और जो 14 साल का बच्चा था उसका नाम अर्जुन था। तो वो अपनी परिवार को, रामधारी बहुत अच्छे से चलाते थे। गरीब थे वो, एक चपरासी थे एक स्कूल में, और उनके वाइफ जो वो खेतों में काम करते थे। ये भी कभी कभार जाके खेतों में अपनी वाइफ के साथ काम करते थे रामधारी। बट ऐसे ही उनका गुजारा चलता रहता था। बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ते थे स्कूल में। इन दोनों बच्चों में सबसे पहली बात तो बड़ा वाला बच्चा भी कुछ करने का ठानता था, पर वो कभी ये नहीं सोचता था मैं बाहर जाऊँ। उसे गाँव से बहुत लगाव था। वो कहता था मैं गाँव में रहूँगा, धरती पे रह के, मतलब ज़मीन से जुड़ के कुछ काम करूँगा जिससे मेरी नाम हो। और जो अर्जुन था, उसका छोटा वाला भाई, वो सोचता था कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ बन के दिखाऊँ, मैं आसमान को छू लूँ। मतलब वो उड़ान भरने के सपने उसके थे। वो ये चाहता था मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाके बहुत सारा पैसा इनकम करूँ, एक बड़ा आदमी बनूँ। तो उसका मेहनत रंग लाया। बाद में वो बहुत भी मेहनत किया था। तो पूरी कहानी में आप लोगों को बता रही हूँ। तो ऐसे ऐसे उनका घर संसार चलता था। पर एक बार क्या हुआ, रामधारी जाके खेतों में काम कर रहे थे, तो उस टाइम उसको हार्ट अटैक आ गया। आप लोगों को पता है हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ हो गई है ना, आप रात को सो रहे हो तो आप लोगों को पता नहीं होगा सुबह आप सूरज देख पाओगे या नहीं देख पाओगे। कभी भी किसी के साथ ये हो सकता है। तो रामधारी की मृत्यु वहीं हो गई। तो उनका घर चलना बहुत मुश्किल हो गया। घर को बहुत आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो इस परिस्थिति में विक्रम को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, पढ़ाई छोड़ना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी बोला मैं भी छोड़ देता हूँ, पर विक्रम ने अर्जुन का पढ़ाई नहीं छोड़ने दिया, क्योंकि अर्जुन का सपना था कि वो बड़ा आदमी बनना। बड़ा भाई होने की वजह से वो बड़ा भाई का फ़र्ज बनता है। उसने बोला मैं किसी भी तरह कमा के मैं अर्जुन का पढ़ाई कराऊंगा, पर अर्जुन का पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए मम्मी को। इसने बोला, अर्जुन ने मम्मी को ये बात बोला। फिर अर्जुन अपना, विक्रम ने मम्मी को ये बात बोला। फिर अर्जुन ने अपने पढ़ाई चालू किया, स्कूल गया, स्कूल में मन लगाकर पढ़ा, रात दिन पढ़ा। इधर विक्रम अपना घर चलाने के लिए सुबह 6 बजे उठता था कि चाय की दुकान उसने बना लिया था, और चाय की दुकान में वो काम करता था। 10 बजे जाता था, रात को 10 बजे वो वापस आता था। अर्जुन जब ये सब देखता था तो उसको बहुत दुख लगता था, और मन ही मन में वो गुस्सा भी करता था, भाई इतना मेहनत क्यों करता है, इतना मेहनत कैसे कर सकता है। उसने अपने मन में ठान लिया मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, पैसे कमाना है, भाई का जो दुख दर्द है वो थोड़ा मुझे कम करना है। तो ये सोचकर उसने पढ़ाई में मन लगाया, जी जान लगाया, और बड़ा पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया। एक बार गांव में एक मतलब साइंस के कंपटीशन था, उनको पंखा बनाने के लिए दिया गया था। तो जो अर्जुन ने हाथ में एक हैंडमेड पंखा बना के लिया, तो उनके गुरुजी ने उसको देखा, बहुत खुश हो गया। वो मॉडल इसका बहुत अच्छा था और हाई क्वालिटी का था। तो गुरुजी ने ये देखकर बोला कि तुम तो गांव में रहने के लायक नहीं हो, तुम बहुत अच्छे पढ़ते हो, तुम्हारा दिमाग भी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाके अपनी पढ़ाई करो, तभी तुम ज़िंदगी में कुछ बन सकते हो। तो अर्जुन का मन था बाहर जाने के लिए, बट उसके पास पैसे ना होने की वजह से उसने घर पे मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। पर उसके भाई ने जैसे तैसे करके उसके पास 4-5 हज़ार रुपये उन्हें डिपॉजिट करे थे, उनके मतलब आगे की शादी वगैरह उसकी होने के लिए। तो वो मतलब रखा था स्टोर करके, तो वही पैसे उसको अर्जुन के दिए, बोला जा तू पढ़ ले और ज़िंदगी में कुछ बन ले। तो अर्जुन गया बाहर, वहाँ पे जाके उसने एक सरकारी स्कूल में अपना नाम लिखाया, और वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई किया। और आपको पता है बाहर रहने में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए वो पढ़ाई करने के बाद जो टाइम बचता था वो होटल पे जाके काम करता था। फिर वहाँ से काम करने के बाद जो टाइम बचता था वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर ट्यूशन्स देने लग गया। इस तरह करके उसने 3 साल अपनी कंप्लीट कर दिए, पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद उसने बीएसएससी पास कर लिए, बहुत
अच्छे नंबर में। उसके बाद उसने मल्टी नेशनल कंपनी में उसको एक जॉब ऑफर आया, तो उसने जॉब किया, वो बड़ा आदमी बन गया, उसके सैलरी भी बहुत काफ़ी हो गए। उसने पहली बार एयरपोर्ट देखा, पहली बार उसने एसी वाला रूम मिला और फ्लैट मिला, सब कुछ उसको मिल गया, वो गाड़ी वगैरह सब कुछ, बंगला सब कुछ वो कर लिया वहाँ पे। उसके बाद उसने अपने भाई और मम्मी को अपने पास बुलाया कि यहीं आके रह लो, पर भाई और मम्मी कोई नहीं गए। उनको बोले, उन लोगों ने अर्जुन को बोले कि हमारा गाँव है, हमारे लिए ठीक है, हम वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते और हमें वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। ये सोच के उसके मम्मी और विक्रम दोनों ही गांव में रह गए। अर्जुन अपना वहाँ पे सेटलमेंट कर लिया। धीरे धीरे करके उसका चाल ढाल, उसका दिमाग सब कुछ बदल गया। वो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना सीख गया। गांव वालों को उन्हें पसंद नहीं किया, अपने भाई और मम्मी को भी वो पसंद नहीं करता था। भाई को उसने मतलब गवार वर्ड भी उसने इस्तेमाल किया था, गवार बोल के भी इस्तेमाल किया था। वो बहुत बड़े आदमी बन गया था, अपनी ऐसो आराम की ज़िंदगी वहाँ पर वो जी रहा था। फिर थोड़े दिन के बाद 3-4 महीने के बाद क्या हुआ, उसकी कंपनी डाउन चलने लगी और कंपनी उसकी बंद हो गया। बंद होने के बाद उसकी जॉब चले गए। 2-3 महीने उसे खुद मेहनत किया कि मुझे कुछ अच्छा खासा जॉब मिल जाए ताकि मैं जॉब कर लूँ और अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट लूँ, पहले जैसे बन जाऊँ। पर उसकी बस की बात नहीं थी, उसे ढूंढ ढूंढ के कोई अच्छी जॉब नहीं मिले। तो इससे उसने डिसीजन लिया कि चलो मैं घर चला जाता हूँ। तो उसने घर अपनी सामान कपड़े लत्ते सब बैग में पैक किया और सीधा वो अपने गांव आ गया। गांव में जैसे ही वो दरवाजे के सामने पहुंचा, मम्मी अपनी छोटे बेटे अर्जुन को देख के उनको वो रो पड़ी और आंसू उनके रुके नहीं और गले लगा ली और लगा के बोला मेरा बेटा आ गया। भाई भी आ गया, भाई भी बहुत खुश हो गया, कुछ बिना सोचे बिना कहे अपने भाई को गले लगा लिया और दोनों भाई मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहे। उसके बाद उसके भाई के साथ वो एक मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ गांव में एक स्कूल खोल दिए जो फ्री में बच्चों को क्लासेस दे सके और बच्चे पढ़कर कुछ बन जाए। दोनों भाइयों ने ये काम अपनी लगन के साथ शुरू किए और छोटे बच्चों को पढ़ाने लग गए। बिना कॉस्ट में उनने पढ़ाए, फ्री में ही पढ़ाए और गांव में ही रह गए, हंसी खुशी ज़िंदगी काटे। और माँ ये दोनों बच्चों को देख के बहुत खुश हुई कि मेरे दोनों बच्चे मेरी सामने हैं और हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक माँ तभी खुशी होती है ना जब उनके दोनों बेटे साथ साथ और बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ना लड़ाई ना झगड़ा होते उनके बीच में, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं ना। एक माँ जब वो देखती है ना उसको सब कुछ मिल जाता है, वो बहुत खुश हो जाती है ये देखकर। तो ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे किसी भी मुकाम पर पहुंच जाओ, अपने माँ बाप फैमिली को कभी मत भूलना। ये गलत बात होता है जब तुम्हारे मंजिल मिल जाते हैं और तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, तुम अपनी फैमिली वालों को छोड़ देते हो, ये कभी मत करना। और दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर लगन हो, अगर मेहनत हो तो ज़िंदगी में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। बस सफलता पाने के लिए कोशिश ही करते रहना चाहिए।